नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है एस्टिमेट एंड देन मेजर द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एस्टिमेशन अब हमने काफ़ी हद तक सीख ली है कैसे करनी है। हमने माइंड में इसी जो हमारे पास ट्री डायग्राम है, डिसीजन ट्री, इसी को यूज़ करके एस्टिमेशन करनी है। तो अब मैं हर क्वेश्चन में अलग से एस्टिमेशन नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर फिर भी किसी को इशू है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चलो फिर मैं एस्टिमेट कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मेरा फोकस है कि जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को कवर कर लें, इस चैप्टर को। तो एस्टिमेट करने के बाद मेजर करना है सबका एंगल्स। तो मेजर करना मैंने वैसे भी आपको सिखा दिया। आपने जो ये इसका पॉइंट है दो लाइंस के इंटरसेक्शन का, उसको आपने डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाले बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए कि नीचे वाली नज़र भी ना आए। ऐसा इस केस में तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर ब्लू लाइन है, नीचे ब्लैक है, वो थोड़ी मोटी है, वो विजिबल तो होती है, लेकिन आप समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे अब आप देखें मैंने डी को इस तरह से ऊपर रखा है और डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एंगल, तो यहाँ ज़ीरो यहाँ पे बनता है। अब ज़ीरो वाले एंगल्स हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 20 डिग्री का एंगल है। सो एंगल ए इज़ इक्वल्स 20 डिग्रीज़। नेक्स्ट वी हैव एंगल बी, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये 40 के बाद 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 45 डिग्रीज़ और ये हमारा 70 डिग्री का एंगल है। आपने डी रख के मेजर करना है। मुझसे वो बुक यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ तो फिर मैं डी नहीं पकड़ पा रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि इट इज़ एन एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे जितने भी, और एक्यूट मीन्स के 90 से छोटे होंगे तमाम एंगल्स, एंड यहाँ पे भी हमने मेजर करने हैं, बट हमें पहले बता दिया कि दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल्स विच मीन्स दे वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। सो एग्जैक्टली उसी तरह से हमने डी को प्लेस किया और यहाँ पे हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ज़ीरो ये बनता है। तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंगल है 100 डिग्रीज़। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ से ये ज़ीरो देखना स्टार्ट किया तो ये है जी 124 डिग्रीज़, ठीक है, या 125 भी कह सकते हैं, 125 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये दोनों ही 90 से बड़े हैं, तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि दे आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। थर्ड है हमारे पास एफ है जी, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये तो बन रहा है 165 का बनना चाहिए था, नहीं जी, ये तो 168 समथिंग बन रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं हम इसके साथ करेंगे। तो 168 डिग्री मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास आ गई है एक न्यू टर्म एंड दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल्स। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये बड़ी एक आसान सा एंगल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एंगल है और एंगल को यूजुअली हम मेजर करते हैं तो हम बताते हैं कि ये कौन सा एंगल है। जब हमने बाहर वाला एंगल बताना होता है अपनी डायग्राम से, यानी जो हमारा ऊपर वाला एंगल है उसके दूसरी ऑपोजिट साइड वाला एंगल बताना होता है, तो उसे हम बेसिकली कह देते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना बहुत आसान है, उसी तरह जैसे आप एंगल फाइंड करते हैं, ये जो एंगल है ये आप फाइंड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ये जो मेरा एंगल है ये है 120 डिग्री का, ठीक है। मैं कह देती हूँ कि ये एंगल है 120 डिग्री का और मुझे फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये कि मुझे ये नहीं बल्कि ये एंगल फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्रीज़ का। रिफ्लेक्स एंगल हम इस नंबर को यूज़ करके फाइंड करते हैं। जो भी हमारा ऊपर वाला एंगल होता है उसमें से उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं बस, और हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 में से मैं 120 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, जो कि मेरा ये रिफ्लेक्स एंगल है। मुझे ये वो करना